वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम आप लोगों को NCERT मैथ क्लास 10 का 3.4 चैप्टर जो है पढ़ाने चल रहे हैं। ये आज जितना हो पाएगा इस वीडियो में उतना हम कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक भी सेंड कर दीजिए अपने मित्रों के पास, क्योंकि इस टाइम आप लोग इससे जब पढ़ेंगे तो इसका बहुत ही फ़ायदा होगा आप लोगों को, क्योंकि स्कूल आजकल बंद चल रहे हैं। तो इससे ही आप लोगों को अध्ययन करना है परीक्षा की तैयारी के लिए। तो इसको जो है खुद पढ़िए और जिनको नहीं पता है उनको भी आप लोग बताइए कि ये यहाँ से YouTube के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। कह रहा निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब इसमें दो विधियों का हमें प्रयोग करना। अब तक हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा था, तो प्रतिस्थापन के अतिरिक्त अब हमको विलोपन विधि भी लगाना है और दोनों में ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है या कौन सी विधि ज़्यादा सरल है, आसान है। तो यही हमको पता करना है। तो चलिए पहले हम इसको विलोपन विधि आप लोगों को समझाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने प्रतिस्थापन विधि जो है पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। तो लगाएंगे दोनों, पर पहले विलोपन विधि समझ लीजिए कि किस टाइप से लगता है। तो आप लोगों के पास समीकरण है पहला है x + y = 5 है, दूसरा है 2x - 3y = 4 है। अब इसको हमें क्या करना है, विलोपन विधि से सरल करना है। तो विलोपन में ये होता है कि एक पद आपको यहीं पे सरल कर लेना है, यानी x का मान या तो बराबर कर लीजिए या तो y का मान बराबर कर लीजिए। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है। तो हम ऐसा कुछ करें ताकि एक पद बराबर हो जाए, यानी x वाला पद बराबर हो जाए या y वाला पद बराबर हो जाए। तो अगर हम समीकरण में, यानी समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, यानी अगर हम समीकरण 1 में जो ये समीकरण आप देख रहे हैं इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें, क्योंकि 2 यहाँ पे है, अगर 2 यहाँ भी हो जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों पद बराबर हो जाएंगे ना। तो 2 से हम गुणा कर देते हैं। हम 3 से गुणा भी कर सकते हैं तो y वाला पद बराबर हो जाएगा। 3 से अगर करेंगे तो 3y यहाँ है, 3y यहाँ भी हो जाएगा, पर हमने 2 से किया तो 2 ये x वाला पद बराबर होगा। तो देखिए अगर हम समीकरण में गुणा करते हैं किसी भी संख्या से, गुणा भाग प्लस माइनस, तो समीकरण के दोनों पक्ष यानी बराबर के दाईं तरफ और बराबर के बाईं तरफ दोनों में वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तभी हमारा समीकरण जो है बैलेंस में रहेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 से गुणा करते हैं पूरे समीकरण में, और जो करेंगे उसको हम लिखेंगे भी। तो 1 में 2 से गुणा करना है, तो चलिए 2x हो गया ये आपका, प्लस 2y हो गया बराबर 5 दूना 10। दूसरा समीकरण वैसे ही लिख लेना है, 2x - 3y = 4। अब आप लोग देख रहे हैं कि 2x ये दोनों सेम है, यानी 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है। और इसका हम देखेंगे निशान क्या है, साइन क्या है इसका। दोनों का साइन सेम है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अगर दोनों यानी जो पद बराबर हुआ है उसका दोनों का निशान अगर बराबर रहेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। अगर बराबर रहा तो, अगर बराबर नहीं है, एक प्लस है एक माइनस है, तो जोड़ने पर लिखेंगे। अगर घटाने पर लिखेंगे तो सबका निशान बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब समीकरण को घटाते हैं तो सबका निशान चेंज करते हैं। प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे और माइनस रहेगा तो प्लस। ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पे माइनस था, प्लस कर दिए, यहाँ प्लस था, माइनस कर दिए, यहाँ प्लस था, माइनस कर दिए। अगर दोनों का निशान सेम रहेगा तो घटाने पर, तो घटाएंगे अगर तो निशान चेंज करेंगे। अगर जोड़ा जाएगा, दोनों का निशान अलग अलग रहेगा तो जोड़ने पर, और जोड़ने पर हमें साइन चेंज नहीं करना, मतलब निशान चेंज नहीं करना है, वैसे ही हम सरल करेंगे। तो देखिए 2x ये माइनस है, प्लस ये तो कट गया। यहाँ पे देखते हैं 3x 3y और 2y है, 3 2 5y हो गया ये, और दोनों क्या है, प्लस है, तो 5y बराबर 10 में से 4 घट जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6।
या y का मान हो गया आपका 6/5, यानी y बराबर जो आपका आया ये कितना आया 6/5। अब देखिए x का मान हम कैसे निकालेंगे, यानी इसी के हिसाब से हमें x का मान भी पता करना है। तो चलिए x का मान देख लेते हैं। x का मान मतलब y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई बराबर 5 में हम जहाँ पे y लिखा वहीं लिखेंगे 6/5, तो x प्लस 6/5 बराबर 5। सरल करते हैं, ये हो जाएगा, ये x 5 से इसमें भी गुणा करते हैं, इसमें भी 5x प्लस 6 बराबर 5×5=25। घटा लेते हैं, 5x बराबर 25 माइनस 6, 5x बराबर 19 या x बराबर 19/5। तो देख लिए आप लोग x बराबर कितना आया 19/5 और y बराबर कितना आया 6/5। ये आपका आंसर हो गया। पर यहाँ पे आप लोगों को हल तो करना ही है, पर दोनों विधियों का प्रयोग करके। तो ये तो हो गया आपका विलोपन विधि। कौन सा विधि हुआ? विलोपन। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये आपका विलोपन विधि से हो गया। अब चलिए हम आप लोगों को बताते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से, तब दोनों का हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी विधि ज़्यादा सही है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि अब देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम जब प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण को, यानी समीकरण 1 से तो हो जाएगा x बराबर 5 माइनस वाई। इसको लाके इधर करेंगे। अब x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 यही है, और x का मान आया 5 माइनस वाई। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखते हैं और 5 माइनस वाई लिखते हैं, क्योंकि x का मान जो आया है 5 माइनस वाई आया है, माइनस 3y और बराबर 5 है ये। सरल करते हैं, 2 पंचे 10x माइनस 2y माइनस 3y बराबर 5, और सरल करते हैं 3 2 5y, और यहाँ पे माइनस रहेगा माइनस 5y, 3 2 माइनस 5y और बराबर, सर यहाँ पे 2 पंचे 10 रहेगा, x नहीं रहेगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो इधर जाएगा माइनस में आएगा कितना 2y 2 3 5y। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है समीकरण में, यहाँ पे 4 है, समीकरण नंबर 2 में 4 है, तो ये 4 आपका हो जाएगा। अब ये इधर से इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 घट जाएगा, क्योंकि इधर से ये 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस 10 से प्लस 4 जब घटेगा तो कितना आएगा माइनस 6, या y बराबर 6/5। y का मान आ गया आप लोगों का 6/5, दोनों में माइनस है तो माइनस खत्म हो जाएगा। चलिए अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं। एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, तो रख देते हैं y का मान हमें लिखना है 6/5, यानी x प्लस 6/5 बराबर 5। सरल करते हैं तो 5x प्लस 6 बराबर 25, या 5x बराबर ये जाएगा घट जाएगा 19, या x बराबर कितना हो जाएगा 19/5। तो वही आया उत्तर, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये तो आपका उत्तर हो गया प्रतिस्थापन विधि से, यानी दोनों आंसर आपके सेम आएंगे। विधि कोई भी लगाएंगे आप
आंसर एक ही आएगा आप लोगों का। यानी आप यहाँ से फिर से देख लीजिए 5x, इसको सरल करेंगे वही जो इसमें लगाए थे आप लोग, वही प्रक्रिया इसमें भी करना है, क्योंकि x का मान y का मान 6/5 आ ही गया है, तो 6/5 इसमें भी आया था। सेम प्रक्रिया वही करना है। प्रतिस्थापन विधि आप लोग पढ़ भी चुके हैं, तो वही प्रक्रिया। आंसर देखिए आप लोगों का दोनों का सेम आएगा, मतलब कोई भी विधि आप लगाएंगे आंसर वही आएगा। अब इसमें आप लोग बताना कौन सी विधि ज़्यादा सरल है। तो दोनों विधियाँ जो हैं उत्तम हैं, यानी दोनों विधि जो है आपकी सही है। तो हम लिख सकते हैं दोनों विधियां उत्तम है, यानी दोनों विधि जो है आपकी सही है, दोनों में आंसर सही आता है और दोनों लगाने में भी आसान है। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों विधियां आसान हैं। तो चलिए इसी का दूसरा प्रश्न है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो पहले विलोपन विधि हम लगाते हैं आप लोगों को। विलोपन विधि से लगाते हैं। तो हम बताएं एक पद आप लोगों को बराबर करना है, तो एक पद हमको बराबर करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। अगर हम 2 में 2 से गुणा कर दें तो ये हमारा पद बराबर हो जाता है, यानी 4 ये भी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 यही है, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। पहला वैसे ही लिख लेते हैं 3x + 4y = 10 और दूसरा लिख लेते हैं 4x - 4y = 4। देखिए अब सरल करते हैं, इसको घटाते हैं या जोड़ते हैं। हम इसके पहले वाले समीकरण में आप लोगों को बताए थे कि अगर दोनों का निशान जो हमने पद बराबर किया है उसका दोनों का निशान अलग अलग है तो लिखेंगे क्या, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर लिख देते हैं, यानी समीकरण ये 3 और 4 मान लो, यानी दोनों समीकरण हमको जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे तो निशान चेंज नहीं करना है, ये आपस में कट जाएगा और ये 4 3 7x = 14 हो गया, या x बराबर कितना आया 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान कितना आया 2 आया है। तो यहीं पे लिख देते हैं 3 × 2 + 4y = 10, या और थोड़ा सरल करते हैं तो 4y = 10 - 6, क्योंकि ये इधर जाएगा, जब बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो 6 घट जाएगा। तो आ गया आपका y = 10 में से 6 गया 4 और ये 4y है, और y बराबर आपका हो जाएगा फिर 4/4 मतलब 1, यानी y का मान आपका 1 और x का मान 2। तो x = 2 और y = 1, ये आपका मान निकल आया। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं। चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब तो प्रतिस्थापन विधि में आप लोग समीकरण हम लेते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 ले लेते हैं इस बार, क्योंकि यहाँ पे 2 2 आप लोग जो देख रहे हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x - y = 1, या x बराबर आपका हो जाएगा 1 + y, ये x का मान हो गया समीकरण 2 से जब लेते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं। x जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हम लिखेंगे 1 + y, तो यहीं पे लिखना है, यानी 3 1 + y और प्लस 4y = 10, या 3 + 3y + 4y = 10, या फिर हो जाएगा ये 3y 4y 7y बराबर, ये जाके उधर घट जाएगा तो 7, या y बराबर आपका आ गया 1। तो y का मान 1 हो गया। अब y का मान समीकरण में रख देते हैं, किसी समीकरण में y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं, y बराबर 1 आया है, यानी यहाँ पे हमको 1 लिखना है। तो 3x प्लस 4 गुणे 1 बराबर 10। 3x बराबर 4 का नाम 4 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो बचा 6। x बराबर 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो आपका आ गया x बराबर 2 और y बराबर कितना? y बराबर 1। x बराबर 2 और y बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया। विधियां जो हैं दोनों उत्तम हैं। यानी दोनों विधि आपकी उत्तम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y और प्लस 7। अब इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेंगे, मतलब समीकरण को सरल कर लेंगे थोड़ा सा। बराबर के इधर उधर जो दायां और बायां पक्ष है उसको हम थोड़ा सा सही करेंगे। तो पहला वाला हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर लगाएंगे और इसको ले जाएंगे दाईं तरफ बराबर के, तो बराबर 4। समीकरण नंबर 3 लिख लेते हैं। ऐसे इसको भी 9x और इधर लाएंगे माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 हम लगाएंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये विलोपन विधि से लगा रहे हैं। विलोपन विधि से आप लोग समझिए इसको। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं 9 है, यहाँ पे 3 है। अगर हम 3 में 3 से गुणा कर दें तो 9 हो जाता है, यानी x वाला पद हमारा बराबर हो जाता है। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में 3, 1 नहीं बल्कि लिखो 3 में 3 से गुणा करने पर तो चलिए 3x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 चौक 12 और फिर 9x माइनस 2y, इसमें कुछ नहीं करना है, बराबर 7। अब यहाँ पे देखते हैं जोड़ना है हमको कि घटाना है। 3 3 9 हो जाएगा ये 9x। अब ये पद तो हमारा x वाला बराबर हो गया, पर अब यहाँ पे देखते हैं कि घटाना है या हमको जोड़ना है। तो दोनों पद का साइन क्या है? एक ही है, मतलब प्लस है, तो हम लिखेंगे घटाने पर। अगर एक के साइन मिलेगा तो घटाने पर। ये आपका कट गया। 15 में से 2 निकाल दिए तो कितना आया? माइनस 13y। माइनस कितना हो जाएगा? 15 में से 2 निकाल दिए, माइनस 13y बराबर 12 में से 7 निकाल देते हैं तो कितना है? 5। या y बराबर आ जाएगा आपका 5 बटा माइनस 5 बटा 13, यानी y बराबर आ गया माइनस 5 बटा 13। चलिए अब y का मान किसी समीकरण में हम रख देते हैं। तो y का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 जो है आपका है 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5y बराबर 4 है, इसी में रखना है हमको। तो 3x तो है ही है, माइनस 5 और y का मान आपका आया है माइनस 5 बटा 13 और बराबर 4। तो चलिए सरल कर लेते हैं। 3x और प्लस 5 पचे 25 बटा 13 बराबर 4। और थोड़ा सरल करते हैं इसको। 13 तिया 39 x प्लस 25 बराबर 13 चौका 52। ये अब 13 आपका ख़त्म हो गया। अब सरल करते हैं 39 x बराबर 25, 52 इधर है, 25 जाके घट जाएगा। तो 12 में से 5 निकल गया, 7 आया।
और यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा आपका 4, 4 में से 2 गया 2, या x बराबर 27/39, यानी 27/39 आ गया। अब इसको काट देते हैं हम, कट जाएगा आपका 3 से 3 9 27 और ये आ जाएगा 13, यानी x बराबर आ गया 9/13। ये आपका x का मान हो गया और y का मान यहाँ पे आया था आपका, ये दोनों मान आपके निकल आए। तो अब इसको हम आप लोगों को बताते हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। हाँ तो चलिए इसको देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब पहला समीकरण आप लोगों को, तीसरा समीकरण जो बना है सरल किए हैं यही वाला है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3x बराबर 4 + 5y, क्योंकि ये 5y जब उधर जाएगा इधर माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 5y हो जाएगा। या x बराबर हम लिख सकते हैं 4 + 5y/3। अब x का मान रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 है यही 9x, तो इसी में हम मान रखते हैं। x बराबर 4 + 5y/3 आया है, तो पहले 9 लिखते हैं, इसके बाद 4 + 5y और पूरे /3, और उसके बाद -2y है ही बराबर 7। अब इसको सरल कर लेते हैं। देखिए 3 से हम काट देते हैं 9 को, तो 3 आएगा, 3 से फिर गुणा कर लेते हैं, 3 चौक 12 + 3 पचे 15y बराबर 2y बराबर -2y है, -2y बराबर 7। या फिर 15y ये और इसमें से घट जाएगा 2y, तो 13y हो गया। 13y बराबर ये जाके जुड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 7 जो है, 7 इधर है और 12 इधर, इधर से ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -12 से जब 7 घटा लेंगे तो आएगा -5, या y बराबर -5/13। ये तो हो गया आपका y का मान। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में जब रखते हैं, समीकरण 1 मतलब 3 में रखते हैं, तो y बराबर आया है -5/13, तो ये हो जाएगा 3x -5 और -5/13, ये हो गया बराबर 4। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं सरल करने के पर 3x + 5 पचे 25/13 बराबर 4, या 13 39x + 25 बराबर 52, या और सरल करते हैं 39x बराबर 27, यही वाला है, इधर वाला समीकरण जो है वही मान जो है इसी टाइप से चलेगा। तो 39x बराबर 27, या x बराबर 27/39, काटने पे आ जाएगा 9/13। ये आपका प्रतिस्थापन विधि से आंसर निकल आया एक्स वाई का। और विधि जो है आप लोगों की दोनों ठीक है, विधि दोनों उत्तम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। चलिए इसका चौथा सवाल देखते हैं। समीकरण दिया हुआ है, पहले हम लगाते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से आप लोग पहले देख लीजिए। पहले इसको सरल कर लेते हैं। देखिए 6 है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 3x प्लस 2 से 4y बराबर, ये 3 दूना 6 हो रहा, 6 से ले जाके इसमें गुणा करेंगे -6। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और ऐसे इसमें करेंगे 3x माइनस y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। देखिए ये दोनों पक्ष आपके
x वाला पद बराबर है तो लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर लिखेंगे निशान बदलेंगे, ये कट गया और ये 4 1 5 y बराबर 9 6 15 -15 होगा, या y बराबर -3, यानी y का मान कितना आ गया, -3 आ गया। अब x का मान देख लेते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 यही है हमारा, तो वहाँ पे y बराबर कितना लिखना, -3, तो ये हो जाएगा 3x + 4 और -3, ये y का मान हो गया बराबर -6, या 3x और 3 से गुणा 4 तिहाई -12 बराबर -6, या फिर 3x बराबर, ये उधर चला जाएगा तो इधर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में से -6 घट जाएगा तो आ गया 6, या x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 6, यानी x का मान आ गया 2 और y का मान आप लोगों के पास आया था -3। ये आपका हो गया क्या, विलोपन विधि से। चलिए इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से इसको देख लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में आप लोगों को क्या करना है, समीकरण नंबर 3 लेते हैं हम, यानी 3x यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 से, तो 3x बराबर -6 है और ये इधर चला जाएगा -4y, -6 तो ही है, ये इधर जाएगा तो -4y हो जाएगा, या x बराबर हम लिख सकते हैं -6 -4y का बटा कितना हो जाएगा 3, यही 3 चला जाएगा नीचे। अब इसका मान यानी x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रख देते हैं। अब ये मतलब x का मान, तो समीकरण 4 यही है, x का मान जो आया है यहाँ पे लिख देते हैं, तो 3 और -6 -4y बटा 3, ये इतना हो गया x का मान, प्लस 4y नहीं y केवल y है, और ये माइनस है -y और बराबर 9। अब ये 3 और ये 3 तो कट जाएगा, क्योंकि दोनों में 3 3 है, गुणा हो जाएगा तो गुणा भाग में कट जाएगा, तो ये हो गया, ये माइनस है ये माइनस, तो आपका हो गया -6 -4y -y बराबर 9, या 4 1 -5y बराबर, ये उधर जाएगा 9 6 15 हो गया, या y बराबर 5 से भाग देंगे कितना आएगा 3, यानी y का मान आपका आ गया 3। अब x का मान पता कर लेते हैं। x का मान वही प्रक्रिया जो पहले अभी आप लोगों ने ये वाला लगाया, इसी तरीके से पता करना है। तो चलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 में रखेंगे जब 3x + 4 - 3 बराबर -6, या 3x - 12 बराबर -6, या 3x बराबर 6, या x बराबर 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 3, इसमें भी मान वही आएगा, और दोनों विधियां उत्तम हैं, ये लिख देना है। तो इस प्रकार आप लोगों ने आज प्रथम सवाल देखा, और प्रथम में 4 सवाल थे, चारों हमने आप लोगों को दोनों विधियों से स्पष्ट क्लियर रूप से आप लोगों को बताया। कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता, तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। इसका नोटबुक बना लीजिए और इसको लिखते चलिए, क्योंकि आप जब यहाँ पढ़ेंगे, नोटबुक बनाएंगे,
तो कंठस्थ हो जाता है, वो फिर कभी दिमाग से हटता नहीं है। तो पढ़ने से ज़्यादा ध्यान आप लोग नोटबुक पर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आप सवाल पढ़ेंगे, जो समझेंगे, वो दिमाग में तब घुसेगा जब आप कोई किसी कापी पे, अलग कापी पे इन सवालों को आप अपने मन से लगाएंगे। और कहीं भी दिक्कत होती है तो आप लोग वीडियो खोल करके देख लेते हैं। इस टाइप से अगर आप लगाएंगे तो आप लोगों को सवाल कंफर्म हो जाएगा, वो कभी भी आप लोगों को जीवन में भूलेगा नहीं। तो हम चाहते हैं आप लोग नोटबुक ज़रूर बनाइए, क्योंकि आप लोगों का जब स्कूल खुलेगा तो नोटबुक ज़रूरी होगा। तो नोटबुक तैयार किए रहेंगे तो आप लोगों के लिए कोई नुकसानदायक भी नहीं रहेगा और आप लोग की तैयारी भी बेहतर होगी। तो चलिए अगला सवाल जो इसका है, इस चैप्टर का दूसरा सवाल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देते हैं। इतना आप लोग अध्ययन कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।